अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सेनेट की कायमा कमेटी की जानिब से एक सिफारिश भेजी गई कि जो रेडियो की फ़ीस है उसको भी बिजली के बिलों में ऐड अप कर दिया जाए। जिस तरह की टीवी की फ़ीस जो है 35 रुपये वो बिजली के बिलों में शामिल की गई है। अब आज ये सेनेट कायमा कमेटी का इजलास हुआ और इसमें ये अहम फैसला कर लिया गया कि रेडियो फ़ीस जो कि 15 रुपये मुकर्रर की गई है ये भी बिजली के बिलों में एडअप होगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नेपरा ने 5 रुपये तकरीबन बिजली की कीमत में इजाफा किया था। फ़ी यूनिट 5 रुपये बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया था। अब साथ ही 15 रुपये रेडियो फ़ीस के तौर पर भी वसूल किए जाएंगे। लोगों के दरमियान मौजूद होंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे कि क्या वो रेडियो सुनते हैं आज के ज़माने में और क्या वो ये फ़ीस देने के लिए तैयार हैं, क्या वो चाहते हैं कि जो है ये फ़ीस जो है इसमें एडअप हो जाए, इससे उनके मुल्क का फ़ायदा होगा। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। रेडियो सुनते हैं? हाँ जी, हमारे बड़े सुनते थे आज से कुछ 70 साल पहले। हम तो ना कभी सुना है ना कभी देखा है। हाँ, मोबाइल में ज़रूर है, अगर लाइट ना हो या मोबाइल चलाना हो ना कोई चीज़ें आ रही हों तो फिर शायद FM सुन लें, वो तो समझ आती है। शायद वाली बात ही है। आप सुनना शुरू कर दें फिर, क्योंकि अब आपको ना बिजली के बिलों में इसकी फ़ीस लग के आया करेगी। हाँ जी, वो तो सुनने में आ रहा है जी, बिजली की फीस आएगी, लेकिन ये है कि फिर एक एक रेडियो भी साथ देंगे ये। मज़ेदारी तो तब है ना कि इसकी फ़ीस ले रहे हैं फिर रेडियो भी दें साथ, कि आप सारे काम छोड़ दें, रेडियो की तरफ तवज्जो कर लें, रेडियो सुनते वाले ज़माने में वापस चले जाएं। रेडियो में बिजली तो वैसे नहीं बंद हो रही है, सब कुछ बंद कर दें, रेडियो दे दें, रेडियो में खबरें सुनेंगे, रेडियो में न्यूज़ चैनल चलाएंगे, फिर टैक्स लेते रहे, वो जायज़ है। आप कहेंगे टीवी की फ़ीस क्यों ले रहे हैं? वही तो कह रहे हैं ना कि अगर आप उसकी फ़ीस लगा रहे हैं तो फिर एक रेडियो भी दे बड़ा सा, हमें पता चले कि हम उसमें कुछ सुन रहे हैं। टीवी वगैरह बंद कर देते हैं, फिर एलईडी बंद कर देते हैं, सारी चीज़ें बंद करें, फिर रेडियो फ़ीस लगाएं, शायद मुल्क बेहतर हो जाए। असल बता क्या बात है, अब बात ये है कि ये हमारे पाकिस्तान में ये 75 साल से चलता ही आ रहा है, ये चलता ही आ रहा है। जब तक ये सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं ना होगा हम इसी तरह ही पीसते रहेंगे। जब तक हम सूदी निज़ाम कर्ज़े ये लेने नहीं छोड़ेंगे, ये हमें टैक्स लगते ही रहेंगे। जो आपको नहीं भी समझ आएगी ना उसका भी टैक्स लगेगा। लिहाजा ये है कि इनको चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ सोचें। अगर आपको किसी भी कोई भी पार्टी है गवर्नमेंट को नहीं समझ आती, वो उसमें ना इंटरफेल हो, छोड़ दें, अपनी इज्जतें क्यों जलील करें। हम देखें ना, कोई भी ले लें, मैं नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का, कोई PTI का, हम एक दूसरे को बुरा क्यों कहते हैं? हुक्मरान अपनी इक़्तिदार के नशे में हैं, वो सीटों पे बैठे मज़े ले रहे हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में हमें ना शोर ख़त्म हो गया हमारे में। हम ये देखें कि हमें किसी ने कुछ नहीं देना। ये दुकान तो कहते हैं, आप कह रहे हैं शऊर ख़त्म हो गया है, लोग कहते हैं शऊर आ गया है। कोई शोर नहीं है। आप मुझे ये बताएं, आप मीडिया वाले हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं एक कच्चा अनपढ़ आदमी हूँ। आप ये देखें शोर ख़त्म हुआ है या ज़ाया हुआ है? क्यों? हुक्मरानों की बातें सुनते हैं, जो हमारे दिमाग में डालते हैं सोशल मीडिया, हम उसके पीछे चले जाते हैं, तस्दीक नहीं करते हम, ना हमारे पास उसमें है। हम पहले देखें तो सही हो क्या रहा है हमारे पास। हम कहते हैं नहीं जी इमरान खान साहब आएंगे, वो कहेंगे 1 लाख नौकरियाँ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दूसरा आएगा वो करेगा ये करेगा, हम उनके पीछे चुनना कर। वाह जी वाह, क्या बात है। जब ये लोग इक़्तिदार से चले जाते हैं तो फिर हम उनसे ये सवाल भी तो नहीं करते कि आपने 1 लाख नौकरियों का दावा किया था या वादा किया था, या जो भी वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। फिर हम उनसे सवाल भी तो नहीं करते जब हम वो वोट लेने के लिए। इसीलिए तो नहीं ना करते हम कि हमें पता है शोर बात फिर वही आएगी ना। या आप ये देखें ना, मैं एक बात हूँ, मैं बाज़ार में खड़ा हूँ, मेरे पास ये दुकान है, मैं कहता हूँ मैं जी इक़्तिदार में आऊँगा, मैं 100 सूट तकसीम करूँगा। सबसे पहले ये है कि मैं 100 सूट तकसीम कैसे करूँगा? मैं अपने दुकान के अंदर से 100 सूट निकालूँगा, उसको तकसीम करूँगा, ठीक है ना? लोगों को पता चले कि जी मैंने 100 सूट तकसीम किए, आप भी करें या किसी का। अब ये आप जो इतना प्लाट लेके बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें बैठे हुए, यहाँ से शुरू करें ना, हर आपसे शुरू करें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। रेडियो सुनते हैं? जी सुनते हैं। आज के ज़माने में रेडियो सुनते हैं आप? कभी कभी सुनते हैं। कभी कभी सुनते हैं, फिर तो आपको फ़ीस देने पे कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, इतराज़ तो
मोबाइल पे किसी टाइम सुन लेते हैं। मोबाइल पे किसी टाइम सुन लेते हैं ना, तो चलें अब आप सुनने की फ़ीस भी दे देंगे। नहीं, फीस तो बनती नहीं है, अब लेने को तो वो ले सकते हैं लेकिन बनती नहीं है उनकी। आगे टैक्स कम ना, जो बिजली के बिलों में 15 रुपये जो है वो ऐड हो रहा है। बड़ा मुश्किल। जैसे जो टीवी है उसकी फ़ीस ऐड की है ना 35 रुपये, 15 रुपये रेडियो की फ़ीस भी ऐड हो रही है। अब क्या करें फिर, हमारी जो हुकूमत है ये आप हमारी खूब रेडियो सुने। सुने ना सुने पैसे तो देने पड़ेंगे ना वो, तो क्या फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो हुकूमत जो है हमारी वो बस यही है कि हमारी खाल उतरने में लगी हुई है, कभी टैक्स किसी पे टैक्स, कभी किसी पे टैक्स। अब क्या करें, कोई इनको कोई मानता भी नहीं है। जब भी ये कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं तो ज़बरदस्ती है बस। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आ जाएं आप, आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र। रेडियो सुनते हैं? जी नहीं, अब तो नहीं सुनते ना, पहले कभी सुना है, नाम सुना था रेडियो का, तो अब तो नहीं सुनते रेडियो हम। आपने सिर्फ नाम सुना हुआ है रेडियो का? हाँ जी। रेडियो कभी सुना नहीं? नहीं, कभी सुना नहीं है। बड़े सुनते थे? बड़े हमारे जो बुजुर्ग वगैरह थे वो सुनते थे। अभी हमें वापस अब उसी दौर में चले जाना चाहिए ना। हम भी कहते हैं हमारा माजी बड़ा शानदार था और जो है ना वो हमें माजी की तरफ लौटना है, या हमें माजी की तरफ चीज़ें, तो अब माजी की तरफ हम लौट रहे हैं। नहीं, अब दुनिया तो तरक्की की तरफ जा रही है ना, अब रेडियो वगैरह तो कोई भी नहीं सुनता, इस दौर में तो कोई भी नहीं सुनता। आपको तो पता ही है, ये तो जदीद दौर आ गया, हर चीज़ इंटरनेट है, ये रेडियो तो कोई भी नहीं सुनता, बहुत मुश्किल है ये तो। बहुत सुने ना सुने, आपको पता है अब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 15 रुपये बिजली के बिलों के साथ। जैसे टीवी की फ़ीस देते हैं ना 35 रुपये, उसी तरह रेडियो की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। दरअसल ना ये मुल्क जो है ना, ये हमारा नहीं, ये हुक्मरानों का मुल्क है, तो हमारी तो कोई चलनी भी नहीं, सीधी बात है, वो अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लगा दें ना। उन्होंने हमारी सुननी है तो ना उन्होंने इस हमारे आपने सुनानी है ना, हमने नहीं सुनाते तो हैं हम, लेकिन वो सुनते नहीं ना। अब वो डाल देंगे फीस, किसने, उन्होंने कौन सा बात आ जाना, उन्होंने जो काम कह दिया उन्होंने करना ही करना है। कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है ना कि हम नहीं सुना पाते उनको। हमारी गलती हम तो कहते हैं। इतने अरसे से अगर हम सुनाई जा रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी गलती भी तो होगी कि हम सही तरह से अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा रहे। बिल्कुल ऐसी हमारी गलती है कि हमने ना अपना हक के लिए लड़ना ना जो छोड़ दिया है, हम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते, तो इसी वजह से वो जो उनके दिल में आता है वो कर देते हैं। अब उन्होंने ये टैक्स डाल दिया है तो ये इनको देना पड़ेगा, वो क्या इसको रोक कोई नहीं सकता, तो फ़ायदा भी नहीं है इसका बात करने का। ये उनकी मर्ज़ी है, उनका मुल्क है, हमारा थोड़ी है कि हमारी मर्ज़ी चलेगी। हाँ, उनका मुल्क है, ठीक बात हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह। रेडियो सुनते हैं? हाँ जी, नहीं रेडियो तो जी नफरत ही हो गई है। रेडियो से नफरत हो गई है? वो क्यों? ना रेडियो ना टीवी हो, तो सिर्फ टुक्कर दे लाले पै ने जी, रोटी कितों लभे जी यही सुन रहे हैं, आटा किधरों आवेगा, आंडी कितों आवे जी, घ्यो कितों आवेगा, बस यही हो रह गया, टेंशन ही टेंशन। आपको रेडियो की फीस भी देनी पड़ेगी 15 रुपये हर बिल के साथ। 15 रुपये हर बिल के साथ रेडियो की फीस। जैसे टीवी की फीस देते हैं ना 35 रुपये, उस तरह अब 15 रुपये रेडियो के देने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, आगे आगे वाम खुशहाल है, परेशानी तो कोई नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। साढ़े जेडे वज़ीर आज़म आए ने, वज़ीर आला आए ने, साढ़े हुक्मरान जेडे ने बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्होंने तरक्की देवे, बड़ा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत हो रही है, भज भजा कर रहे हैं। इन्हों की मेहरबानी, मुल्क बच गया, असी बच गए। महंगाई का तो कोई मसला नहीं, महंगाई तो रहनी नहीं जी। हाँ, इंशाल्लाह महंगाई जी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वेखो तुम एवं थोड़े जे दिन है ने, जो वाम रही तो महंगाई रहती, वाम ही नहीं रहनी। जिंदे 2-4 बच्चे जिन्हें उदों चलती जी बना लेने ना, उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने पछतांदा होता कि यार मैं की गलती कर बैठा, अगर तो आप कल्ले कल्ले ही रहने ने। ये सोच के जो है वो कम अज कम आबादी तो कंट्रोल होगी। हाँ जी, हूँ यही है जी, बस आबादी कंट्रोल करे या अपने आप किसी नाम लैके चलेगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी है। रेडियो सुनते हैं? सुनता हूँ। सुनते हैं, फिर आपको फीस देने पे कोई एतराज? भाई फीस क्यों दें, फीस क्यों दें? फैसिलिटी ले रहे हैं तो फिर तो आपको, जो नहीं सुनते चलें वो तो ये बात कुछ चीज़ें ऐसे, अब देख के मेरी बात सुने, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था ना, तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बना हिंदुस्तान का, तो वो महात्मा गांधी के पास गया कि बापू को एडवाइस कर मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। उसने कहा बेटा, एक तो सैनमे की टिकट ना बढ़ाना, एक आटे का रेट ना बढ़ाना, एक साइकिल का रेट ना बढ़ाना, एक ट्रेन की टिकट ना बढ़ाना, इसमें सब्सिडी देना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब मैं तनख्वाह से 20-22 का टैक्स देता हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं 40 साल से 35 साल से। तो बात यह है कि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया था वो तो बड़े सिंपल सादा थे। अब ये हमारे ऊपर एक लुटेरों का ग्रुप है। देखें ना, बजट जी जितना मर्जी अच्छा पेश कर लें,
जब मसला आपकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है, अब 2 लाख रुपये खर्चा करोगी तो आपको कौन समझदार कहेगा? 88 वजीर हैं, उनका खर्चा। अब देखें ना, इतने रेलवे स्टेशन है जितने इन्होंने स्टेशन मास्टर रखे हुए हैं, इतने इनकम टैक्स अफसर नहीं है जितने उन्होंने अफसर रखे। अब भाई इनकी सफल इनको अफसरान रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो इंतज़ाम है उसको भी तो बेहतर बनाए ना। भाई इंतज़ाम देखें ना, अब जब तक आप पाकिस्तान स्टील मिल है, आप वहाँ एक नॉन प्रोफेशनल बंदा लगा देंगे तो उसका भट्टा तो बैठना। आप वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर लगाएं, ना कि वहाँ कोई लेफ्टिनेंट जनरल लगा दें, ना यहाँ कोई सियासी बंदा लगाएं। जब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं मुल्क में लाएंगे, मेरिट पर तैनात, एक्सपेंसेस कम करें। सबसे बड़ी, अब देखें ना, वो केजरीवाल है, वो क्या है जो दिल्ली का वजीर आला, वो सॉफ्टी पहन के फिरता, ये अपने टाई और कोट बेच देना मुल्क का कर्जा उतर सकता है। ये देखें ना, ये नीचे से आते हैं, फिर ये 5-5 लाख की टाइयाँ पहनते हैं, 50-50 लाख का सूट पहनते हैं। और भाई मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा ऐसे जब तक आप उनमें एक्सपेंसेस नहीं कम करेंगे। तो ये बातें हम तो टीवी की फीस इनको अरसा दराज से दे रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं बनता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टीवी की फीस का, तो ये रेडियो की फीस लेने लगे, इसलिए ये ले। अब ये बहादुर शाह जफर, तो फिर भी बहादुर शाह जफर के ज़माने में वो काम करता नहीं था, लेकिन कबूतरों के दानों पे भी टैक्स लगाया, अवाम गाली निकाल में मजबूर हो गई। आखिर उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि मुल्क पे कब्जा करो, दिल्ली पे कब्जा करो, उन्होंने कर लिया। अब देखिए ना, ये अपनी हुकूमतें चलाने के लिए कहाँ तक नीचे तक आ गए हैं। और भाई ये सब्सिडी गवर्नमेंटें देती हैं अवाम को, लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस। तो बहरहाल आप अब फीस तो देंगे ना? भाई नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? आपके बिल में लगता है? ज़ाहिर है, वो क्या कहते हैं, मजबूरी। जैसे टीवी की दे रहे हैं ना आप, 35 रुपए टीवी की दे रहे हैं, बिल्कुल, मतलब देंगे तो सही। देखा ना, दुनिया में बिजली सस्ता तरीन जरिया, इन्होंने हमारे लिए मुसीबत बनाई है। देखिए, ये मैं दुबई में गया हूँ, एयर कंडीशनर बुनियादी ज़रूरत है इस गर्मी में, इन्होंने हमारे लिए वबाल जान बनाया हुआ एयर कंडीशनर हमारे लिए। ये कहते हैं ये लग्जरी है, भाई लग्जरी कहाँ, ये ज़रूरत है। इन्होंने हमारी ज़रूरतों को भी लग्जरी बनाया हुआ है। वजह क्या, इन 88 वजीर हैं, उनका खर्चा पैदा करना, ये क्या करें, आवाम बेचारी क्या करे। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेडियो तो हम सुनते नहीं हैं, और जो सुनते भी हैं वो कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट का काम है इतनी सहूलियात देना। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनकी आरा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी ने एक अहम फैसला लिया है और उसने कहा है कि टीवी की फ़ीस के साथ साथ अब रेडियो की फ़ीस को भी बिजली के बिलों में शामिल कर लिया जाएगा और हर शख्स को ये बिल देना जो है वो लाज़िम हो जाएगा। लोगों के दरमियान हम मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो सुनते हैं आप? जी नहीं, फ़ीस तो देनी पड़ेगी। नहीं, ये तो जुल्म है। देखें जी, चलें टीवी तो बंदा कहता है जी हर घर में है, चलो टीवी है, लेकिन जब अब रेडियो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। पहले एक FM चलता था, जब पहले 101 था, लोग पहले एक दौर में सुनते थे, अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं, मोबाइल आ गया, हर बंदा अपने मोबाइल में है। अगर ये इस मुतल्लिक अगर ये कोई ऐसा इकदाम करते हैं तो आगे बड़े अवाम जो है परेशान है। दूसरी चीज़ों के मतलब मामला जितने भी हैं, कोई ना कोई मामला इन्होंने अवाम पे डाले हुए हैं, अगर ये फ़ीस अवाम पे डालते हैं तो सरासर ज़्यादती है। तो अब आप फ़ीस देंगे तो फिर एक रेडियो भी ख़रीद लें। अव्वल तो ये कानून ही गलत है जी, ये पैसे देने ही नहीं चाहिए ना। लेकिन एक चीज़ हम लोग सुनते ही नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो हम उसकी क्यों फ़ीस देंगे ना। तो लेकिन आपको ये फ़ीस देनी तो पड़ेगी, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एहतजाज करेंगे या आप ये वाली फ़ीस जो है वो देंगे नहीं, क्या करेंगे आप? ये एहतजाज ही है ना। देखें, अब आप लोग आए हो, हम आपके थ्रू ये पैगाम जो बाला आला जो हैं उनको हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि ये ज़्यादती है, आवाम के ऊपर और काफ़ी बोझ है ना। जो अवाम देखें, अब ये बिजली के जो बिल जो हैं ये हर बंदे को ज़्यादा 4 रुपये एक्स्ट्रा के साथ आए हैं, फिर 1 रुपये 40 पैसे पिछले लग के आए हैं, तो ये ज़्यादती है। अभी 5 रुपये फिर बढ़ जाएंगे जी हाँ, यकम जुलाई से। जी बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अब आवाम देखें ना, अब आवाम को थोड़ा रिलीफ दें कि जो फजूल के जो इस तरह के काम हैं इससे आवाम को बचाएँ, आवाम के ऊपर जो ये बोझ एक्स्ट्रा है वो ना डालें। आगे कारोबारी हालात, मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं कि बच्चों की फ़ीस हैं, घर के अखराजात हैं, यूटिलिटी बिल हैं, महाना अखराजात हैं,
उसके मुतालिक अगर ये बिल भी बीच में अगर ये नई चीज़ अटैच करेंगे तो समझें कि आपका एक और जो है ना चीज़ आवाम के पास जो सहूलत है वो ख़त्म हो गई। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो सुनते हैं? नहीं बेटा रेडियो का रेडियो नहीं सुनते, लेकिन अब आप सुनना शुरू कर दें ना। वो क्यों? इसलिए कि ये बिजली के बिलों में इसके 15 रुपए आपको देने होंगे। बेटा बात ये है कि अगर ये मुल्क के हक़ में बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, तो फिर तो बेटा 10, 20, 100, 50 की कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस मुल्क हमारी जिस नेज पे पहुंच चुका है, अब हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट मुल्क का बेड़ा गर्क कर गई है, डिफ़ाल्टर तक उनकी तो कोशिश यही थी कि ये मुल्क ना रहे, ये डिफ़ाल्ट हो जाए, ना रहे। लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट को बात यह है कि अगर इतनी दफ़ा इन्होंने हुकूमत की है, अगर हर दफ़ा इन्होंने ये हरकत की है तो फिर ये गलत है, फिर ये हकदार नहीं है हुकूमत करने के। लेकिन अगर अब कर रहे हैं तो फिर उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। और बेटा बात ये है कि हमारा खून चला जाए, पाकिस्तान रहना चाहिए, पाकिस्तान है तो यानी इस सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में भी आप ये कह रहे हैं कि हमें मुल्क का सोचना चाहिए। अगर मुल्क जो है वो इस वक्त एक ख़तरनाक दोराहे पर खड़ा हुआ है तो उससे निकालने के लिए हमें जो है वो अपनी जानों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये पैसे हैं बेटा, कोई बात नहीं, कमा लेंगे, दे देंगे, अल्लाह पाक मदद करेगा। तो ये पाकिस्तान है, ते असियाँ अगर खुदा ना करे, खुदा न करे पाकिस्तान को, तो हम किसी काबिल नहीं है। ये हमारी इज्जत सिर्फ पाकिस्तान होने की वजह से है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो सुनते हैं? जी सर रेडियो सुनते हैं, लाजमी सुनते हैं। अच्छा, फिर फीस देने पे भी आपको एतराज़? क्यों, हमें क्यों नहीं एतराज़ होना चाहिए? हमें एतराज़ है। ये देखें ना, हम अपनी फैसिलिटी आप इस्तेमाल करें, जो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो ना, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का रेडियो चल रहा है, हम जब से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब तो रेडियो पाकिस्तान है ना? अब तो पाकिस्तान रेडियो है, वो भी है, सारे रेडियो पाकिस्तान जो हम सुनते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अब हमें हर चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। कल को कह देंगे कि भाई आपको रोड पे चल रहे हैं, आपको रोड के पैसे चलने के पैसे देने पड़ेंगे फिर तो ये मामला तो हो जाएंगे हमारे साथ। इन्होंने कहना कि आप रोड पे क्यों निकलें, हम कहेंगे भाई हम रोड पे जाने के लिए निकले, भाई आप निकले तो उसके टैक्स दें। कि हम पहले पैसे दे चुके होते हैं ना, टैक्स दे चुके होते हैं, इसलिए हमें चलने की इजाज़त। तो ये है ना, मोटर पे निकलो तो गाड़ी लेके तो टैक्स देना पड़ता है। अब तो हमें लगता है कि रोड पे चलने का भी टैक्स देना पड़ेगा। यार हर चीज़ का तो टैक्स दे रहे हैं, हमें सहूलत तो मिल नहीं रही, ना खाने पीने की, ना रहने सहने की, किसी चीज़ की सहूलत तो है नहीं। अभी एक साहब कह रहे थे, वैसे तो मैंने बहुत सारी शिकायतें सुनी, लेकिन एक साहब कह रहे थे कि अगर मुल्क को इस वक्त वाकई ज़रूरत है तो हमें ये 15, 20, 50 रुपए से कोई तो भाई वो जा की तरह है 15-20। अगर एक देखे ना कि रोड पे खड़ो के जो फ़कीर 10-10 रुपये लेता है तो रात को इकट्ठे करता तो 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठा होता है, तो ये पूरी कौम से पैसे लेंगे तो फिर करोड़ों नहीं अरबों रुपया इकट्ठा होगा। तो वो जा की तरह है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हुकूमत को फ़कीर ही बना दिया। नहीं, हमने नहीं बना दिया, इनके काम है कि दूसरे मुल्कों से जाके कर्जे मांग रहे हैं। IMF के पास जा रहे हैं कि हमें कर्जे चाहिए, वो कर्जे किधर जा रहे हैं? अच्छा, वो जो चाहे हमारे लोग जो है वो टैक्स नहीं देंगे तो फिर वो यही करना पड़ेगा जी। हमारे लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये तो करना नहीं, टैक्स देखें, हमारे जो लोग टैक्स देते हैं, जो हमारे मेन जो टैक्स देने वाले हैं ना हुक्मरान, वो नहीं देते, ठीक है। वो अपनी जो है ना उसमें लगे रहते हैं। और ये पहली बात तो ये है कि ये अपनी सीट के नशे के लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने आना है, वो सरदारी साहब कहते हैं मैंने आना है, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने आना है। कौम का तो किसी को है ही नहीं, वो अपने केस माफ़ कर रहे हैं, केस माफ़ अपने कर रहे हैं। वो अब देखना, जो बेचारे सालों से जेलों के अंदर बंद हैं उनको तो कोई नहीं पूछ रहा, उनका क्या हाल है। जो बेचारा चोरी करते हुए पकड़ा गया है या कोई लड़ाई झगड़े में पकड़ा गया है, उनके केस सालों साल चल रहे हैं। और जिन्होंने अरबों रुपए टैक्स चोरी किया है, उनका 1 दिन में 2 दिन में फैसला हो जाता है। वो कहते हैं हमें क्या चाहिए, हमें भाई हमारे केस माफ़ हो जाए, हम फला बंदा यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। इंसाफ का निज़ाम जो है वो सबसे पहले बेहतर होना चाहिए। हमारे साथ कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि कौम के साथ भी बेहतरी की जाए और कौम को लेके चला जाए। कौम चलेगी, कौम से पाकिस्तान है, हम मुल्क से पाकिस्तान है हमारा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रेडियो सुनते हैं आप? नहीं, रेडियो का अब कौन सा ज़माना रह गया? किसी ज़माने में तो सुनते होंगे आप। हाँ, किसी ज़माने में सुनते थे। तो चलें आप दोबारा से ख़रीद लें, अगर आपके पास पुराना रेडियो पड़ा हुआ है। नहीं, अब तो LED और वो नेट वाली LED आ गई और नई नई चीज़ें आ गई। अब रेडियो को कौन पूछता है? पुराना एक वो यादगार के तौर पे तो आपके पास होना चाहिए ना। वो फिर ख़रीद लेते हैं। चलिए अब आप ख़रीद लें, क्योंकि अब आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो बिलों में 15 रुपये उसके फ़ीस के तौर पे लग के आएंगे। 15 रुपये से
ना मैंने गरीब होना है, मैंने गरीब नहीं होना। 500 रुपये की गोल्ड लीफ की डब्बी लेके आदमी पी रहा है और 15 रुपये मुल्क के लिए देते हुए मौत पड़ेगी। कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है तो वो ले 15 क्या 50 ले ले। मुल्क को बेहतर होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी आनी चाहिए। अगर एक बंदा 50 रुपये दे देगा तो मौत, एक ख़ानदान का बिल एक ख़ानदान का है, ख़ानदान में 10 हैं, 15 हैं, 2 हैं, 4 हैं, अगर वो दे देगा तो कोई मौत नहीं पड़ेगी। वैसे हम ख्याल में देना चाहिए। वैसे हम कितने गुलशरे उड़ाते हैं, होटलिंग में जाते हैं। यहाँ जो एलिट क्लास है वो क्या करती है, घर में पकाती है खाना। 10,000 रुपये का वो खाना खाती है, 15 रुपये देते हुए मौत पड़ेगी। बात यानी आपके ख्याल में बात मुल्क की है तो मुल्क के लिए हमें पहले सोचना होगा। ये बेहतर है तो जो करेंगे हमें मंजूर है। हाँ जी, आपको लग रहा है कि ये मुल्क की बेहतरी का फैसला, मुल्क की बेहतरी के लिए कि पैसे आएँ, हमें गैरों से मांगने की बजाय हम कंट्रीब्यूट करें थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेडियो है वो कितने लोग सुनते हैं और रेडियो की फ़ीस देने के लिए कितने लोग तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रेडियो सुनते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडियो है ही नहीं तो सुनेंगे। घर पे रेडियो ही नहीं है तो कोई पुराना रेडियो भी नहीं पड़ा? कोई नहीं, कोई। अब आप ले लें, फिर अब आपको सुनना पड़ेगा। अब बिल देना पड़ेगा तो सुन लिया करें तो ज़्यादा बेहतर। पहले तो ये मसला है रेडियो लाएं कहाँ से बेटा, रेडियो होगा तो सुनेंगे ना, समझे आप भाई। क्या बताऊँ आपको रेडियो सुनने का टाइम ही नहीं छोड़ा। ये जो मौसम है ना, इसमें जब हम छोटे छोटे होते थे तो घर वाले शालामार बाग मकबरे जाते थे। अब सैल ईद पर नहीं होती, इतनी टेंशनों में हर आदमी आ गई। तो रेडियो तो आप किस दिल से सुनेंगे जब घर पे आटा नहीं होगा, घी नहीं होगा, आपका दिल करेगा आप म्यूज़िक सुने। बच्चों को आप क्या मुंह दिखाएंगे, क्या वो नहीं करेगा। बस असल मेन चीज़ ये, ठीक है। अब इन्होंने पे का वादा किया था तनख्वाह का, ये आप ज़रा लोग करें, बात करें कहीं आगे। इन्होंने 32,000 ऐलान तो कर दिया। मेरा एक बेटा है 15 साल का, मैंने उसे 9th में से उठा के काम पर लगवाया, ठीक है। और मैं उससे रोज़ पूछता हूँ बेटे तेरी तनख्वाह बढ़ी है? वो कह रहा है नहीं पापा वहाँ तो कोई जिक्र भी नहीं है। कितनी तनख्वाह ले रहा है वो? इस टाइम 25 ले रहा है, हाँ, पर 5 उसका किराया लग जाता है, ठीक है ना। तो 32 तो होनी चाहिए ना। अब एक बच्चा वादा किया है वो तो होना चाहिए। वो इसके लिए भी तो कोई इनको जाना चाहिए ये दुकानों पे। अब ये बच्चा सेल्स में है, इसकी क्या होगी 15-20 हज़ार तनख्वाह। हम इस पे पूरे 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हाँ, इस पे आप करें और बाकायदगी से जो इसका इदारा है उस तरफ जाएं कि लोगों की तनख्वाहें वहीं जाम है, ठीक है। शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक अहम पैगाम जो है वो ये कि जो 32,000 रुपये जो एक मज़दूर की तनख्वाह की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों को एक मज़दूर की जो तनख्वाह है, मुकर्रर करदा उजरत जो है वो नहीं मिल रही है, उससे बहुत कम पैसे लेने पर भी मजबूर हैं। और जो कारोबारी हज़रात हैं, अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि कारोबारी नहीं है। कारोबार होगा तो हम अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा देंगे। बहरहाल नाज़रीन, रेडियो से मुतालिक, रेडियो की फ़ीस से मुतालिक हम जो है वो लोगों की राय जानने की कोशिश करें कि क्या जो लोग हैं वो रेडियो की फ़ीस देने के लिए आमादा होंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, सेनेट के इजलास में रेडियो की फ़ीस को बिजली के बिलों में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। शहरी मौजूद हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो सुनते हैं? नहीं जी, ना रोटी सुनने आ ना ही टीवी देखने आ। क्यों? वैसे ही टाइम ही नहीं मिलता। कहाँ टाइम नहीं मिलता या शौक नहीं है?
ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਵੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ वजह करके नहीं सुनी थी। तो अभी आपको जो है ना वो 15 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं तो भी हर बिल में लग के 15 रुपये जैसे टीवी के आते हैं। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। 15 रुपये और दे देंगे, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, देना ਪੈਣਾ। आपको लग रहा है कि मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएगा या मुल्क के लिए बेहतर एक डिसीजन? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ये बेहतर फैसला है या नहीं, क्योंकि इससे पैसे तकरीबन अगर ये असल में हुक्मरानों के बच्चे हमारे पैसों से अय्याशियाँ करते हैं। 15 रुपये तो मामूली बात है वो लगाए। इनको चाहिए कि हर बंदा सांस ले रहा है, आप सांस ले रही हैं, हम सांस ले रहे हैं, टैक्स लगाएं ताकि हमें पता चले कि हम जिंदा हैं। हमने इनको सब कुछ देना है और ये हमारे लिए लहद तैयार कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि खूब अच्छी तरह तसल्ली से करें, आवाम को अच्छे तरीके से मारें, क्योंकि इनका हक है, ये हुक्मरान हैं। इनको चाहिए ये हमें पूरी तरह बिछाएं, लिटाएं और खूब मारें। जिस तरह बिजली के बिलों में लूट रहे हैं, जिस तरह रोज़मर्रा की अशिया में लूट रहे हैं, जिस तरह हमारे साथ ये हो रहा है, होना चाहिए। बेहिस कौम है, नामुराद हुक्मरान है, तो ऐसा तो होना चाहिए। दैट्स इट एंड दैट। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार दे दिया है, अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, उनको कम से कम थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस चीज़ की कि जब हम लोग रात को लाइट बंद होती है, अपने बच्चों को लेकर गली में आ जाते हैं, वो उस वक्त एसी में सोए होते हैं, उनको शर्म नहीं आती इस वक्त सोए हुए कि यार हमारी आवाम जो है वो लाइट की वजह से परेशान हो रही है, महंगाई की वजह से परेशान हो रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इनको किसी का ख्याल नहीं है। कितनी देर रह लेंगे दुनिया में, इन्होंने मरना है एक दिन, ये साल ले जाएंगे। तो इसलिए हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार दिया है, तो उनको कम से शर्म करनी चाहिए, आवाम के लिए ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा जो ना हमारे ऊपर रहम करें। जो ना हम लोग इनको वोट देते हैं, हम लोग इनको लेकर आते हैं, इसका मकसद ये तो नहीं है कि वो हमें मारें, हमारा खून जो ना वो चूसें। जो ना अब किसी भी काम महंगाई देख लें कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग, कैसे खाएं पिएंगे? मुझे ये बताएं, रेडियो सुनते हैं आप? जी रेडियो सुनते हैं। 15 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी अब ये तो ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। जो ना बिजली के बिल में 15 रुपये लग के आएंगे, जो ना ये हमारे जो सांस है उस पर भी टैक्स लगा दें, और कोई पता नहीं है आने वाले दिनों में ये लगा भी सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे जो हम साहब से बात करें इस पर भी चाहे टैक्स लगा देंगे। जो ना ये ऐसा कर फिर तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रेडियो की फ़ीस बिजली में शामिल करने पर लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रेडियो सुनते हैं? रेडियो सुनते ही नहीं है तो टैक्स तो लगा दिया इन्होंने। अभी 500 रुपये का काम करेंगे तो उस पर भी 100 रुपया ये बोलेंगे टैक्स दो। एक एक कदम पे टैक्स मांगेंगे तो हम किधर से देंगे? 15 रुपये बिजली के बिल में आ रहे हैं। हमारा मजदूर आदमी के लिए तो 5 रुपये भी बहुत है। कौन कौन सा टैक्स लगाएंगे अल्लाह ही जानता है। अभी ये हमने तो इस दफ़ा वोट डालना ही नहीं किसी को, हम तंग आ गए हैं। वोट नहीं डालेंगे तो फिर ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई ख़तरनाक, अब इससे तो अच्छा था कोरोना, उसमें हालात अच्छे थे, कोरोना में हालात अच्छे थे। इधर अभी उससे ज़्यादा ख़राब हैं। अभी किसको हम अच्छा बोलें किसको बुरा बोलें, हम तो तंग आ गए हैं। आपका जो है वो सियासतदानों से भरोसा उतर गया है। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं वोट देंगे। आपके हल्के में जो काम कर रहा है उसको भी वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी पे भरोसा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। रेडियो सुनते हैं? रेडियो के तो सुनते हैं, पर अब रोटी नहीं पूरी हो रही। बिल इतना भेजते हैं कि अल्लाह पाक इनका बड़ा ही गरब करे देता है। सारे मिल के चोर खा रहे हैं, खुदा इनका खाना खराब। बिजली के बिलों में 15 रुपये लग के आ जाने हैं। 15 रुपये लग के हम कहाँ से देंगे? हम तो नहीं दे सकते। इतना बिल आता, सोने के भी इतना बिल आता तो रहा भी नहीं। 15 रुपये तो दिए जा सकते हैं। नहीं दे, पहले आप 35 रुपये टीवी के भी देते हैं। नहीं दे सकते। अब उनका खुदा खाना ही ख़राब करे। वो एक का खाना ख़राब हो गया, दूसरे से ही खुदा खाना ख़राब करे।
इन्हें इतनी तबाह कर देता मुल्क में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब बाबा जी इधर आ जाएं। रेडियो सुनते हैं? रेडियो रेडियो है ही नहीं, मरना टेप है ना रेडियो है, सिर्फ लाइट है, वो आती है जाती है, आ ही नहीं रही। बिल आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही। सिर्फ लाइट है जो आती भी है जाती भी है। लेकिन दिखने 4-4 घंटे बच्चे 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। गर्मियों का मौसम है, अब बताएं क्या करेंगे हम। तो बिल बड़ा, अब बिल उन्होंने कितना कर दिया पता, 50 रुपये यूनिट। और जो पीक आवर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, 5 बजे से 11 बजे तक 50 रुपये फी यूनिट पड़ेगा। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आपके भी पैसे लगेंगे, इधर भी लगा देने उन्होंने, मैं बता दूं आपको। हाँ हाँ, ये क्या मैं बताऊं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया मुल्क का पकड़ के। जी, इधर तो मौलवियों की हुकूमत आनी चाहिए, वो सबको टांगेंगे, वो मारेंगे सबको, फिर ये मुल्क ठीक होगा, वरना ये कुछ भी। मौलवियों को तो आप लोग ही वोट नहीं देते? नहीं जी, हमने तो कभी दिए ही नहीं वोट इनको, चोरों को वोट देते। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो सुनते हैं आप? जी बिल्कुल सुनते हैं। सुनते हैं, तो फिर आपको फीस देने पे इतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, कोई इतराज़ नहीं। 15 रुपये बिजली के बिल के साथ आएंगे? नहीं, वो तो इतराज़ होगा। रेडियो सुनने का तो इतराज़ होगा जी। 15 रुपये टीवी का तो हम दे रहे हैं 50 रुपये महीना, टीवी का 35 रुपये दे रहे हैं ना। हाँ, 15 रुपये लग के अब ये टोटल 50 रुपये हो जाएगा। सही बात है, ये तो महंगाई हो रही है जी, क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गरीब के लिए कुछ सोचे, लेकिन वाम के लिए कोई नहीं सोचता जी। वाम के लिए सोचना चाहिए, कोई रिलीफ देना चाहिए वाम को। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेडियो सुनते हैं आप? जी जी, कभी कभार सुन लेते हैं, फिर तो फीस देने पे भी एतराज़ नहीं होगा? नहीं, फीस किस वजह से, टैक्स कितने ज़्यादा आपको पता है। सर्विसेज ले रहे हैं तो फिर आपको फीस भी देनी पड़ेगी। नहीं, टैक्सेस जो हैं पहले कितने ज़्यादा हैं, उसके भी हाफ पे ही है ना। अगर टैक्स कम हो और हर चीज़ का हो, फिर तो जाहिर सी बात है हम देंगे। जब टैक्स ही हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या है, कोई भी इस्तेमाल 100 में से कोई 30% आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो किस चीज़ का ये टैक्स। की बेहतरी के लिए अगर आपको 15 रुपये देने पड़ रहे हैं तो आपको एतराज़ क्या है? एतराज़ है क्योंकि हम पहले भी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है बल्कि हमारे साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग कह रहे हैं कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो मज़ीद टैक्स देने की गुंजाइश नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।